हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनोल्स के बारे में। मैंने आपको 2 वीडियोस दे दी हैं फिनोल्स के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का जो ये 3rd वीडियो है, इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। उसमें मैंने आपको दोनों वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, तो जाके वहाँ पर आप सीधा जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही वीडियोज इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक रह गया था। वैसे तो और भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सारी बात क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे जो आज हम करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो हम क्या करवाने हैं, जो हमारे पास फिनोल ग्रुप होता है, जो हमारे पास ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, एक फिनोल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं इसके, ये बॉन्ड्स। ये हमारे पास एक फिनोल है। तो ये फिनोल क्या करता है हमारे पास, अब यहाँ पे इस फिनोल पे क्या है, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक हो जाए। यानी हम ये बोलेंगे कि फिनोल्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो सिर्फ इस OH की वजह से होती है, क्योंकि जो OH है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि एक रिंग को एक्टिवेट करता है ताकि कोई इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग के ऊपर आके अटैक हो जाए या फिर अटैच हो जाए। ठीक है, इतने बात। तो हमारे पास जो मेजर फैक्टर है वो इस OH का काम है। ये क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करवाता है। ये क्या करवाता है, एक्टिवेट्स द रिंग towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चे देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पे भी करवाएंगे, मेटा पे भी करवाएंगे और पैरा पे भी आपको करवाऊंगी। और तीनों में जब हम तीनों स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे, सबसे हम ये देखेंगे दोनों ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, पैरा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है, या फिर मेटा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये लाइन लिख लेना। ठीक है, जो मैं लिखवा रही हूँ इसको अभी रब कर दूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि मुझे एक बार ये ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर मेटा पे अटैक करा के आपको दिखाना है। अब जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ OH group towards electrophilic substitution। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेंगे। अभी देखो हम यहाँ पे पहले अटैक करवाते हैं हमारे पास ऑर्थो ग्रुप का। ठीक है, यानी जो ऑर्थो पोजीशन पे हमें अटैक करवाना है, सबसे पहले हम उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर हम करेंगे पैरा की, फिर हम करेंगे मेटा की। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक ये फिनोल ग्रुप है, OH लगा हुआ है इस रिंग के ऊपर। हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। कभी भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक नहीं होता, ठीक है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वही कहाँ पे जाएंगे, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स के किधर है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा ये बॉन्ड यहाँ पे, और OH यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड हमारे पास आगे शिफ्ट होता है। तो जब ये आगे शिफ्ट होगा हमारे पास क्या बनेगा, इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये OH, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आ गया। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करेगा, अपनी एक जगह छोड़ के, यानी एक घर छोड़ के जाएगा। ऐसे समझ लो कि ये उसका घर है, एक घर छोड़ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसने ये यहाँ पे था, एक घर इसने छोड़ा, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे आएगा। बस इसको सीधा सीधा इस तरीके से याद रख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद वापस से ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसको स्टेबल करने के लिए देखते हैं इसके कितने की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास ड्रॉ होंगी। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, मैंने बोला एक घर छोड़ के आएगा, वो इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे आ गया, और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वापस से ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे चला जाए, ये चीज यहाँ पे चली जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो हमें स्टेबल करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर है मेरी, ये वाली, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। समझ में आई? देखो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती हैं, 1 2 3 4। यानी अगर हम ऑर्थो के ऊपर, ऑर्थो डायरेक्टिंग अगर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अगर ऑर्थो के ऊपर जाके अटैच होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो ये वाली रहेगी। वो क्यों, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। देखो जो यहाँ पे सारे एटम्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के जो सारे एटम्स हैं उनका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। इसलिए हमारे पास जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में चली जाएगी, ठीक है। ये हमने बात करी जब ऑर्थो अटैक हमने करवाया। अब हम बात करते हैं पैरा के ऊपर, OH, ठीक है। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, हमने क्या करवाया, वापस से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब इधर क्या होगा, पैरा पोजीशन ये है, तो पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, ये लग गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज एक घर छोड़ के इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। वापस से ये चीज यहाँ पे आएगी, क्लियर, 1 2 3 ये चीज स्ट्रक्चर बनी। अब के यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जो फाइनल हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर। अब यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट
स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों? वही चीज़ है सेम, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, सिर्फ इस वाले हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एटम्स का यहाँ पे जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रहता है? कंप्लीट है। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये स्ट्रक्चर ये क्या है हमारे पास? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम अटैक करवाते हैं हमारे पास मेटा के ऊपर। हमने ऑर्थो करवाया, ये ऑर्थो था, ये हमारे पास पैरा था। अब हम करवाते हैं हमारे पास मेटा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मेटा के ऊपर हम अटैक करवाएंगे। ये आके लग गया। ठीक है, ये चीज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर आएगा, जब यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, इधर हाइड्रोजन, इधर ये पॉजिटिव एक घर छोड़ के इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर आ गया, ये क्या है हमारे पास? मेटा अटैक। मेटा अटैक के एग्जाम्पल। अब देखो, अगर हम इसमें देखें, ठीक है, अगर हम ऑर्थो या फिर पैरा में देखें तो हमारे पास रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो कितनी बनती है? 4 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अगर हम मेटा की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ कितनी बनेगी? 3। ठीक है, फिर हम ऑर्थो या पैरा की बात करें तो इसमें से 4 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, चारों में से जो एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी एटम्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के सभी का हमारे पास जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। दैट्स वाई ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में होंगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ना तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 3 बनती हैं, दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ होती है जो ज़्यादा स्टेबल हो, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो फिनोल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? एक तो ऑर्थो पे, दूसरा पैरा पे। मेटा पे भी होती है लेकिन इनके कंपेयर करें तो कम होगी। सबसे ज्यादा हमारे पास ऑर्थो और पैरा में ही यहाँ पे अटैक होता है। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आगे हम करते हैं, पहले आप अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर और जो रीजंस मैंने इनके बताए हैं वो उतार लीजिए सबसे पहले। बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन भी हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप डालेंगे हेडिंग हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हमारे पास 3 केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हमारे पास फिनोल। हमने लिया फिनोल। ठीक है, जब फिनोल की हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हैलोजन के साथ, हमने सपोज Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो ध्यान से समझो इस चीज को कि हमारे पास जो फिनोल होता है वो क्या है? रैपिडली, बहुत ज्यादा फास्टली ये किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा देता है। और ट्राई, यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनेंगे? ट्राई ब्रोमोफिनोल्स। यानी ये सबसे ज्यादा फास्ट यानी रैपिडली अटैक करवाता है खुद के ऊपर, किसको? हैलोजेंस को, और फास्टली हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? OH लगा रहेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, एक Br हमारे पास यहाँ आएगा, एक Br हमारे पास इधर आएगा, एक Br हमारे पास इधर आएगा, और ये HBr यहाँ से निकल जाएगा। और हमारे पास रैपिडली एक तो अटैच हो जाता है हैलोजन के साथ। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन कर देता है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हमारे पास कर देता है। क्लियर है इतनी बात? अभी देखो, मैंने अभी आपको ये बोला है कि जो फिनोल होता है यहाँ पे ये हैलोजिनेशन सबसे ज्यादा फास्ट करता है और सबसे यानी रैपिडली कर देता है, और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। और प्रोडक्ट में क्या होता है? सारे Br हमारे पास 3 Br हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाते हैं यहाँ के, और एक HBr हमारे पास बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसी कंडीशन बनाए कि हमारे पास अगर
अगर फिनोल जो हमने लिया है अगर वो पहले ही सब्सटीट्यूट हो, सपोज हमने SO3H के साथ इसको सब्सटीट्यूट किया हुआ है, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, ये पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन हमने क्या ली, अगर हमारे पास एक फिनोल है, अगर हमारे पास एक फिनोल है, अगर वो SO3H के साथ हमारे पास क्या है, अटैच है, एक ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, अगर इसकी रिएक्शन हम 3Br2 के साथ करवा दें तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इतना ज़्यादा रैपिडली इसके साथ अटैच होता है, ये क्या करता है, जो ये ग्रुप है ना SO3H, इसको भी डीएक्टिवेट कर देगा, इसको भी बाहर निकाल देगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास कर देता है, ठीक है। और क्या कर देगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी, इधर Br लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा, यहाँ पे 3HBr लगेंगे, यहाँ पे भी 3 आएगा, 3HBr और H2SO4 हमारे पास बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर फिनोल के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो हेलोजिनेशन के साथ, हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो वो क्या करेगा, इसको भी डीएक्टिवेट करके ब्रोमीन लगा देगा इसके जगह पे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ये जो है हमारे पास बाहर निकल जाएंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमें यहाँ पे 3 ब्रोमीन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोनो हेलोजन चाहिए, मुझे सिर्फ जो फिनोल है, फिनोल के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रोमीन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन्स मैंने लिए हैं ये एक्वस में लिए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, ये जो ब्रोमीन लिए गए हैं वो एक्वस कंडीशन में लिए गए हैं। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ मोनो हैलोजेंस चाहिए तो मुझे यहाँ पे कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो क्या होगी, तो थर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, जिसके कारण हमारे पास क्या बनेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं रब कर देती हूँ, आप इसको उतारिए पहले, या फिर मैं नीचे एक बार कैमरे में देख लेती हूँ कि दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे करवा दूंगी, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम ले एग्जाम्पल वही फिनोल की, छोटा लिख देती हूँ, ये फिनोल हमने लिया, यहाँ पे हमने Br2 लिया, अगर इसके कंडीशन में यहाँ पे 273 केल्विन लूँ, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है लाइक CS2 यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पे जो मोनो हैलोजन फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी Br, सिंपल एक Br लग जाएगा, तो ये क्या है, पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा, और यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बनेगा, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हमारे पास होगी, और यहाँ पे एक HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात, ये हमारे पास बनेगा हैलोजन में। तो 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी और, मैंने क्या लिया है, मैंने हैलोजन्स के इसके फिनोल के ऊपर रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रैपिडली इसके साथ रिएक्शन होता है, जिसके कारण 3 Br इसके ऊपर आके अटैक हो जाते हैं और HBr हमारे पास बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास फिनोल ही है, अगर फिनोल किसी अदर ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट है, तो हम हैलोजन के साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या करता है, कोई भी जो ग्रुप हमारे पास इस रिंग के ऊपर लगा हुआ है उसको डीएक्टिवेट करने के बाद वापस से 3 Br यहाँ पे लगा देंगे और ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। तीसरी कंडीशंस क्या है, इन सभी चीज़ को रोकने के लिए कि मुझे 3 Br यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही Br चाहिए या फिर मोनो हैलोजेंस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो हमारे पास इन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारे पास हैलोजेंस, ठीक है। आगे हम करते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशंस, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन और गटरमैन सिंथेसिस, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म। तो काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शंस हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। देखो जो फिनोल्स की हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है। तो नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, हम फिनोल लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ। अब जो HNO3 है यहाँ पे हमें
हमें डाइल्यूट लेना है या हमें कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, वो दोनों ही कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। एक बारी डाइल्यूट लेके प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बारी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक फिनोल। यहाँ पे हमने क्या लिया, फिनोल, और साथ में हमने लिया है HNO3। जो HNO3 है ये क्या है हमारे पास, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे टेम्परेचर लेना है 298 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर ले लो आप। तो अभी हमारे पास क्या बनेगा, जो NO2 लगेगा, ठीक है, जो NO2 हमारे पास लगेगा वो कहाँ पे लग जाएगा जाके, एक तो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा NO2 यहाँ पे, एक आपके पास कहाँ पे लगेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। कहाँ पे, पैरा पोजीशन के ऊपर आपके पास NO2 आगे अटैच हो जाएगा। इसका नाम होगा आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और इसका नाम क्या है आपके पास, पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब हम लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया है जो HNO3 वो डाइल्यूट लिया है। अगर हम यहाँ पे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड ले ले तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होता है, पिक्रिक एसिड बनता है। यहाँ पे हमने OH लिया, फिनोल लिया, ये HNO3 लिया है। यहाँ पे आपको HNO3 जो लेना है वो कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, अभी देखो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर HNO3 डाइल्यूट ले लेते हैं हम, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर क्या होगा, NO2 या तो ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे HNO3 जो ले रहे हैं, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मतलब क्या है, जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे वो कहाँ पे जाके अटैच होंगे, दोनों तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे और हमारे पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास NO2 लग जाएगा और हमारे पास एक NO2 यहाँ पे लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, और साथ में हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हुआ आपको, ये है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सिर्फ HNO3 डाइल्यूट लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे सल्फोनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सल्फोनेशन। पहले आप इसको उतार लीजिए, हम सल्फोनेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं यहाँ पे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए हमें सब देखो, यहाँ पे सल्फोनेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास कंडीशंस दोनों के दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, दोनों की कंडीशंस हमें अलग अलग रखनी पड़ेगी। किस तरीके से, यहाँ पे हम ले लेंगे अब सल्फोनेशन, तो आप हेडिंग डालेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो यहाँ पे बच्चे देखो क्या होगा, हमें क्या लेना है, यहाँ पे एक फिनोल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिनोल लेने के बाद हमें यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो 2 अलग लेनी पड़ेगी। किस तरीके से, हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, सॉरी ये फिनोल है, सॉरी ये फिनोल है आपके पास। यहाँ पे आपका पास H2SO4, यहाँ भी आपके पास क्या होगा, H2SO4, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन होगा और यहाँ पे 288 केल्विन ले लो, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जब हम टेम्परेचर देखो कम लेते हैं, जब टेम्परेचर हम 288 केल्विन लेते हैं तो हमारे पास जो SO3H ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। क्लियर, ठीक है। अगर हम फिनोल हम लेते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारे पास जो SO3H ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, वो कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर, और जिसको हम बोलेंगे पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, ये है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सिर्फ हमने टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज करी हैं। टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर कम लेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको उतारिए,
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइलेशन में हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लिया, फिनोल, ठीक है, और आपको क्या लेना है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, यहाँ पे Cl, ये है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे हमने लिया है HF, ठीक है, HF की प्रेजेंस में ये सॉल्वेंट हमने यहाँ पे लिया है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये लिया है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे हमने लिया फिनोल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3, ये बनेगा आपका पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल, ठीक है, ये निकलेगा हमारे पास HCl बाहर। ये क्या बन गया, पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल, यानी जो हमारे पास क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है इस Cl को छोड़ के ये HCl की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है हमारे पास किस पे जाके लगेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। ये किस में पढ़ा है हमने, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास गटरमैन सिंथेसिस, जो इसका मैकेनिज्म भी हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको नोटबुक पे अच्छे से उतार लीजिए। हम पढ़ते हैं गटरमैन सिंथेसिस, तो आप हेडिंग डालेंगे, इसका हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे गटरमैन सिंथेसिस, गटरमैन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है आपका, गटरमैन सिंथेसिस। इसमें देखो हमने क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे आपका एक फिनोल लेना है, ठीक है। इसके रिएक्शन हम करवाएंगे हमारे पास HCN प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और साथ में हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड कंडीशन वाटर की, ठीक है। हमने लिया HCl, साथ में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और यहाँ पे हमने लिया है सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, ये OH तो लगेगा, ठीक है, और साथ में जो ये पैरा पोजीशन होगी, उस पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। क्या लगेगा, CHO ग्रुप, क्या लग जाएगा, साफ लिख देते हैं इसको, CHO ग्रुप। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये चीजें हमें दी हैं, इन चीजों से हमारे पास CHO किस तरीके से लगा, ये हम समझेंगे मैकेनिज्म से, ठीक है। मैकेनिज्म से आपको क्लियर होगा। तो हमने लिया है HCN, ये HCN है हमारे पास, CN में ट्रिपल बॉन्ड है, और साथ में हमने लिया यहाँ पे HCl। तो आपको पता है ये बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है, पॉजिटिव पे जाके कौन अटैक होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे हमारे पास NH आएगा, ठीक है। ये चीज बन जाएगी। अब हमने यही चीज सेम लेनी है इधर, इसको थोड़ा घुमा के लिख देते हैं। इस तरीके से मैंने लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मैंने क्या करा, बस इसको घुमा के लिख लिया NH, डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन ऊपर ले गई और CH इधर ले गई। AlCl3 जो हमारे पास सेकंड ये कंडीशन थी, ये हमने इधर ले ली। जब हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, ये जो Cl है वो क्या चला जाएगा इस AlCl3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। जब ये क्लोरीन पूरा का पूरा बॉन्ड अपना लेके गया है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये जो चीज है ये जनरेट हो गई जो हमें चाहिए थी, ये चीज जनरेट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, बस फिनोल लेंगे,
मैं यहाँ पे करवाऊंगी आपको, ठीक है। इतना उतारिए, क्योंकि अभी हमने क्या करा है, पहले जनरेशन किया है इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना था, जो हमने जनरेट किया है। अब हम इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करवाएंगे। तो पहले आप इतना उतारिए, क्योंकि नीचे तो कंप्लीट नहीं आएगा, तो पहले उतार लीजिए इसको, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए हमारे पास ये चीज बनी है, तो इसको ही हमें लेंगे। हमने क्या लिया, ये फिनोल, यहाँ पे हमने लिया फिनोल OH, ठीक है, ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। हमने इसको क्या लिया, खोल के लिख लिया एक बारी। इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो बना था AlCl तो था ही, AlCl3 तो था ही हमारे पास। यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ से एक Cl इधर से, एक H, ये यहाँ से HCl निकल जाएगा। यहाँ पे जो H है ना, ये क्या जाएगा, विदाउट बॉन्ड जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन से इसको देके जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, इधर क्या जाएगा, AlCl2 पॉजिटिव। क्लियर है। देखो क्या हुआ, AlCl3 लिया, एक Cl यहाँ से निकल गया, एक H यहाँ से निकल गया, तो HCl की फॉर्म में निकल गया। वो H विदाउट बॉन्ड गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ट्रांसफर करके गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से एक Cl निकल गया, तो क्या बचा, AlCl2। अब ये पॉजिटिव क्यों बना है AlCl2, क्योंकि जो Cl है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो इसको क्या कर गया, डेफिशिएंट कर गया, AlCl2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमने इंटरमीडिएट बनाया था इलेक्ट्रोफाइल, जो वो ये रहा, ये यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड हमारे पास इधर आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, एक H इधर, NH। क्लियर है, ये चीज बन जाएगी। अब वापस से क्या होगा, ये बॉन्ड हमारे पास इधर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड हमारे पास किधर ट्रांसफर होगा, इधर, और ये बॉन्ड हमारे पास इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड, N के ऊपर लोन पेयर्स हैं, ये आ गया इधर, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, H पॉजिटिव आयंस, तो लोन पेयर्स क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक कर देंगे और H ये इसके ऊपर आके लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, OH CH डबल बॉन्ड NH2, अपने लोन पेयर्स इसने दिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर देके बैठ गया ये हाइड्रोजन को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, बॉन्ड इसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इधर करते हैं, तो जब भी ये बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, OH इधर, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। हमने सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल लिया था, ये हमने यूज कर लिया सारा। देखो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं समझा देती हूँ फिर करवाऊंगी। AlCl3 लिया हमने, ये चीज मैंने आपको समझा दी। उसके बाद ये इंटरमीडिएट बन गया था हमारे पास, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया था। ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, पैरा के ऊपर जाके अटैक हो गया। अब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन निकल जाएगा सोल्यूशन से, तो इसने बॉन्ड दे दुआ के ये क्या हो गया, सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन थे, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स थे, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, वो बन गया। नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर्स हाइड्रोजन को दिए थे, दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दे तो दिए, लेकिन जो नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ये बियर नहीं कर पाता पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड खींच लेगा, ठीक है। जब ये उसने बॉन्ड खींचे तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इधर आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक कर जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे H,
यहाँ पे H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, CH2NH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब ये बाहर निकालेगा तो क्या होगा, यहाँ पे CH NH2, यहाँ पे इसके ऊपर है हमारे पास लोन पेयर्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज था, इसने बॉन्ड ले लिया तो H निकल गया। अब ये H क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर्स हैं, तो ये H हमारे पास इस नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे, जिसके कारण NH3 बन गया। अब इसने फिर लोन पेयर दे दिए वापस से, फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास OH, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ से बस हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर दे गया। पहले मैं देख लूँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मुझे दोबारा से एक बार करवाना पड़ेगा, फिर से एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कैमरे में। तो दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने अपने बॉन्ड इसको दिया तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से ये तो निकल गया NH3 की फॉर्म में, ये बाहर निकल गया, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन H, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर्स दिए ना इसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, OH इधर, यहाँ पे CHO। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट इधर बना था ये बन गया हमारे पास। इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है किस तरीके से बनाएं गटरमैन सिंथेसिस। देखो थोड़ी डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको, बस इसमें स्टेप्स आपको याद भी रखने हैं। याद कैसे होंगे, ऐसे नहीं है रट्टा मारने लग जाओ, एक दो बार लिख के देखो इन चीज़ों को तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। बस आप इतना याद रखिए कि हमने लिया क्या कुछ है, और जो भी लिया है हमने उन सभी चीज़ों का यूज़ करना है, कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी। दैट मीन्स यहाँ पे HCl लिया, HCl लिया, AlCl3 लिया, वाटर लिया, इन सब का हमने यूज़ किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इनका यूज़ होना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको जनरेट करवाया था इलेक्ट्रोफाइल, तो इन दोनों का यूज़ किया, उसके बाद AlCl3 का यूज़ किया, फिर वाटर का यूज़ किया। ये सब करवा के हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा जो हमें चाहिए था, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, गटरमैन सिंथेसिस आपका कंप्लीट हो गया है। आगे मैं और करवाती हूँ आपको नेमिंग रिएक्शन। इसको उतार लीजिए पहले अपनी नोटबुक के ऊपर। देखिए अब हम करते हैं हॉफमैन-होश रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके गटरमैन रिएक्शन थे। ठीक है, ये कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फिनोल की, वो हम करेंगे। ठीक है, हॉफमैन-होश रिएक्शन में आपको सबसे पहले फ्लोरोग्लूसिनोल लेना है। क्या लेंगे? फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल क्या है? यहाँ पे OH, ये तो बन गया फिनोल, यहाँ पे OH लेना है, यहाँ पे OH लेना है, ये क्या हो गया आपका फ्लोरोग्लूसिनोल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या है, फ्लोरोग्लूसिनोल। अब इसकी जो रिएक्शन है आपको किसके प्रेजेंस में करवानी है? सबसे पहले तो आपको लेना है CH3CN, यहाँ पे HCl और इसके साथ में AlCl3, और यहाँ पे जो सेकंड है वो लेना है हाइड्रोनियम आयन। क्या लोगे? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो हो जाएगी आपके पास OH, ये ऐसे लगा रहेगा, ये भी ऐसे लगा रहेगा, ये भी ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पे होगा आपका COCH3। ठीक है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट जिसका नाम आएगा 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, ये है आपके पास। अब इससे हमें ये बनाना है, किस तरीके से बनेगा वो करेंगे हम मैकेनिज्म से। तो अब इसका मैकेनिज्म में स्टार्ट करवाते हैं। फ्लोरोग्लिसरॉल है, 2,4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे मैकेनिज्म सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, जो चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे HCl है, तो यहाँ पे वही चीज़, ये बॉन्ड इधर आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव अटैक करेगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ये चीज़ बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसको हम लेंगे, इसको हमने लिया CH3 Cl, यहाँ पे AlCl3, यहाँ पे जो Cl है वो इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, ये हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था जो हमने जनरेट करवा लिया, ठीक है। ये जनरेशन हो गई। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो। ये है हमारे पास, ये फ्लोरोग्लिसरॉल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे जो ये चीज़ थी यहाँ पे होगी CH3 डबल बॉन्ड NH। ये बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे CH3। किस तरीके से देखो, यहाँ पे जब हमने बॉन्ड की ट्रांसफरेंस की है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये चीज़, ये पूरा का पूरा ग्रुप है जो इसके पोजीशन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, ये हो गया। अब वापस से वही चीज़, ये बॉन्ड हमारे पास इधर आएगा, फिर ये बॉन्ड घूमते रहेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे CH3। फिर हमने करा इसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, बस अब क्या बन जाएगा डायरेक्ट जो आपको चाहिए, OH, 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 COCH3, ठीक है, ये बन गया। समझ में आए किस तरीके से। हॉफमैन-होस्ट रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको स्टेप्स इसमें याद रखने हैं। आधे तो गटरमैन-कोच रिएक्शन, अगर आप गटरमैन सिंथेसिस आप कर लेंगे ना, वही है आधे इसमें स्टेप्स। यहाँ तक तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल सेम जनरेट करवाना है, फिर अटैक करवाना है, फिर बॉन्ड आपको ट्रांसफर करवाना है, ये बन जाएगा। लास्ट में हाइड्रोनियम आयन है, इसका यूज करोगे, जब ये बॉन्ड, ये ग्रुप आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका COCH3 में, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे। तो पहले आप इसको उतार लीजिए अपने नोटबुक के ऊपर। देखिए, अब हम करते हैं स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। सबसे पहले हम कपलिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम कॉल्बे रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर रेमंड-टिमन रिएक्शन करेंगे। इन सबका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तीन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक दो का मैं आपको नाम बता दूंगी, वो अपनी बुक में से कर लेना आप, ठीक है। उनको छोड़ के नहीं जाना, उनका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगी, तो वो कर लेना। तो सबसे पहले हम करेंगे कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट, कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको लेना है फिनोल, यहाँ पे आपको क्या लेना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये ले लोगे, और साथ में आपको यहाँ पे फिनोल लेना है। जब आप इन दोनों की इनकी रिएक्शन करवाते हो इन वीकली अल्केलाइन कंडीशन में, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी
एजोबेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये क्या है आपके पास, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट में आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, फिनोल लेना है, वीकली एल्केलाइन कंडीशन लेनी है और क्या बनाना है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद हम करते हैं, हमारे पास सेकंड जो है कॉल्बे रिएक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉल्बे रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, ONA, ये आपका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में आप लोगे CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, OH इधर, CONA, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। जब आप इसके रिएक्शन करवाते हो H पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH, यहाँ पे COH, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। क्या करा हमने कॉल्बे रिएक्शन में, सबसे पहले आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, CO2 की प्रेजेंस में लोगे, NaOH लिया, यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन करवाई तो आपका सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव की रिएक्शन में जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले हमने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी है, कॉल्बे पढ़ी है, अब कॉल्बे का ही हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। इसको मैं ऊपर वाले को रब करती हूँ, आप पहले उतार लीजिए इनको। अभी हम क्या करते हैं, कॉल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। कॉल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें करना है, इसका ये नहीं, ये तो यहाँ पे आपका है ONA, ठीक है। अब इसका हम करेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे है आपके पास C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से हमने क्या करा है, ये बॉन्ड इधर आएंगे, ये बॉन्ड आपके पास इधर, ये बॉन्ड आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे CO नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड वापस से इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH CO नेगेटिव, वापस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये रिएक्शन करवा दो, वर्कअप करवा दो इसका। वर्कअप करवाया जब हमने, इसके यहाँ पे COH लग गया, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करवाया हमने, वर्कअप। वर्कअप क्या होता है, वर्कअप देखो किसी भी कंडीशन में आपके पास नेगेटिव इस तरीके की कंडीशन बन जाए, जैसे यहाँ पे CO नेगेटिव है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यूज करने के लिए, तो हम लास्ट में इसका वर्कअप करवा देते हैं कि सारा जो नेगेटिव वगैरह चार्जेस है ना वो सारे स्टेबल हो जाए, तो कि क्या हो जाएंगे, वर्कअप कराया, H पॉजिटिव दिया हमने, COH लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने, हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब हम करते हैं रीमन टिमन रिएक्शंस और उसका मैकेनिज्म लास्ट है हमारे पास, वो कर लेते हैं। पहले आप इसका ये मैकेनिज्म उतार लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको। तो देखो अब हमें क्या करना है, रीमन टिमन रिएक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास।
तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, तो यहाँ पे करना क्या, आपको फिनोल लेना है, कंडीशन लेनी है CHCl3 NaOH, और ये 333 और 343 केल्विन आपको कंडीशन लेनी है। जब इनकी रिएक्शन आप करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा। क्लियर, यहाँ पे 3 NaCl और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो जब हमने लिया CHCl3 और NaOH लिया, ये दो चीजें ली, और NaOH में भी हमने OH नेगेटिव निकाला है। जब इनकी लिया तो हमारे पास क्या बन गया, CCl3 नेगेटिव और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से OH लिया, जहां से H हटा दिया, नेगेटिव लग गया, और CCl2 हमने यहाँ पे लिया है जिसके ऊपर लोन पेयर्स हैं। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और हमारे पास क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर नेगेटिव बन गया। उसके बाद ये जो H है वो इसके बीच में चला गया, CHCl2। उसके बाद OH नेगेटिव के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, OH दोनों Cl को हटा के यहाँ पे 2H लग गए, ये चीज होगी। अब इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव कंडीशन में ली है, तो अब इसकी जगह पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, CHO ग्रुप। क्लियर है, रिमोटिवन रिएक्शन में हमें क्या करना है, देखो मोटा मोटा सिर्फ यही था कि हमने इसे ये एल्डिहाइड बनाना है, ये इसका मैकेनिज्म है। तो काफी कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं फिनोल्स में, जो नेमिंग रिएक्शंस मैंने आज करवाई हैं आपको। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको करके जाना है। तो फिनोल हमारा कवर हो चुका है चैप्टर। यहाँ पे आई थिंक 3 वीडियो हैं इनकी फिनोल की जो आई हैं, तो तीनों में ही हमारे पास फिनोल कवर हो चुका है। ये जो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेमिंग रिएक्शंस सारी आपके कवर हो चुकी हैं जो फिनोल्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्लियर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और उनको रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका फिनोल चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप वो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है, तो फिनोल हमारे पास कवर हो चुका है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।